Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. So let's start our new topic, बच्चे. As you know, 9th कक्षा में हमने अब तक ग्रामर खंड को कर रहे थे और हमने ग्रामर खंड में वर्ण विचार किया, वर्ण विच्छेद किया, वर्ण संयोजन भी हमने कर लिया, संधि को हमने कर लिया, शब्द विचार हमने कर लिया, शब्द व पद को भी हमने कर लिया. ठीक है. अब आज हम करने वाले हैं लेखन खंड से. अब हमें पता है बच्चे कि हमारा जो लेखन खंड है वो फाइनल एग्जाम में 26 मार्क्स का आएगा. 26 अंक, 26 अंक का प्रश्न हमारे यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, जिनमें पूछे जाएंगे पत्र, इसमें पूछा जाएगा अनुच्छेद, यहां से पूछा जाएगा विज्ञापन, यहां से पूछा जाएगा संवाद और यहां से पूछा जाएगा चित्र वर्णन. ठीक है. इस प्रकार से पत्र 5 नंबर, अनुच्छेद 6 नंबर, विज्ञापन 5 अंक, संवाद 5 अंक और चित्र वर्णन भी 5 अंक. इस प्रकार से आपका राइटिंग सेक्शन लेखन खंड बनेगा, जिसमें पत्र होगा 5 अंक का, जिसमें अनुच्छेद होगा 6 मार्क्स का अंक का, विज्ञापन होगा 5 अंक का, संवाद होगा ये भी 5 अंक में होगा और चित्र वर्णन ये भी 5 अंक में आएगा. अब इंपॉर्टेंट बात यह है यहां से कि जब हम पत्र को करने जाएं तो हमारे यहां से पत्र जैसे क्या बच्चे, पत्र 2 प्रकार के होते हैं. एक पत्र होते हैं औपचारिक और दूसरे पत्र होते हैं अनौपचारिक. जो औपचारिक पत्र है वो तो आप कक्षा 10वीं में करोगे, 9वीं कक्षा में आप अनौपचारिक पत्रों को करोगे. तो यहां पर आपके कौन से पत्र आने वाले हैं? अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिन पत्रों में किसी भी औपचारिकता को पूरा नहीं करना होता. कहने का मतलब है ये कोई ऑफिशियल कार्यालयिक पत्र नहीं होते जिनमें कुछ फॉर्मेलिटीज को, प्रारूप को, जिसमें कुछ हमारे ऊपर बंदिशें होती हैं कि हमें उसी प्रारूप में उसी औपचारिकता के साथ पत्र को पूरा करना होता है. अनौपचारिक पत्र में ऐसी कोई जो जिसको कहते हैं ना कि भाई हमारे ऊपर कोई ऐसी औपचारिकताएं नहीं होती, तो अनौपचारिक पत्र हमें आज अपने राइटिंग सेक्शन में हम करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र. अब देखिए अनौपचारिक पत्रों में आ क्या जाते हैं बच्चे, क्या क्या पत्र आते हैं अनौपचारिक पत्रों में. सपोज करो आपका कोई बड़ा या छोटा भाई बहन ये कहीं बाहर रहते हैं, किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं, वहां पर अगर मान लो ये कुसंगति में आ गए हैं. कुसंगति मतलब भाई इनकी संगति बिगड़ गई है, अच्छे बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं, या मान लो वहां पर इनके अंक बहुत अच्छे आए हैं या अंक कम आए हैं, या मान लो फिजिकली वीक है, पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहा है पर फिजिकली अपना ध्यान नहीं रख रहा. इस तरह की कोई भी बातें आप उनको जब समझाना चाहते हो तो छोटे भाई बहनों को समझाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो कौन से पत्र में आएंगे? अनौपचारिक पत्र में. छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन आपसे दूर रह रहे हैं, किसी भी तरह की वहां से समस्या है या उनका हौसला अफजाई करना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है या उनको बधाई देनी है किसी चीज के लिए. सपोज करो परीक्षा में अंक बहुत ज्यादा आ गए, बहुत अच्छे अंक उनके आ गए, तो अच्छे अंक के लिए उनको बधाई देनी है, ये औपचारिक पत्र में आएगा. और इसके अलावा इसमें क्या कौन से पत्र आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं निमंत्रण पत्र. इसमें आ जाते हैं निमंत्रण पत्र. निमंत्रण पत्र मींस किसी को निमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए. आपके घर में किसी भी प्रकार का आयोजन है, उस आयोजन में आप अपने किसी मित्र को, आप अपने किसी प्रियजन को, आप अपने किसी भी दूर के रिश्तेदार या नजदीक के रिश्तेदार को आप बुलाना चाहते हैं उस आयोजन में, तो जो पत्र लिखा जाएगा उसको बोला जाएगा निमंत्रण पत्र. ठीक है. तो इस प्रकार से और भी इसमें जो पत्र आ जाते हैं, जैसे मान लो आपके मित्र के वहां कोई भी अप्रिय घटना घट गई है. अप्रिय घटनाएं मतलब भाई कोई भी, जैसे उनके वहां किसी मित्र के माता पिता की मृत्यु का समाचार आपको मिला है, तो उसके लिए आपको शोक पत्र लिखना है, शोक व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है, तो ये पत्र भी इसी में आएगा. ठीक है. तो इस प्रकार से समझाने बुझाने वाले जो पत्र हैं वो अनौपचारिक
अनौपचारिक में आएंगे। निमंत्रण पत्र है वो भी अनौपचारिक में आएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ग्रीष्मोपवास में किसी पर्वतीय प्रदेश में घूमने जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप अपने दोस्त को साथ लेकर जाना चाहते हो, तो उसको वहां के मतलब उसके जैसे पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं बताते हुए, ताकि उसका मन इसकी तरफ आकर्षित हो, लालसा उत्पन्न उसके मन में, तो उसको पर्वतीय प्रदेश की विशेषता बताते हुए भी जो पत्र लिखा जाता है वो भी अनौपचारिक पत्र में आएगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को करेंगे। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होता क्या है? सपोज कीजिए हमारे सामने पहला ही प्रश्न ये आ गया कि आपका छोटा भाई कुसंगति का शिकार हो गया है, कुसंगति का शिकार हो गया है, उसको समझाते हुए पत्र लिखिए। वो शिकार हो गया, उसको समझाते हुए पत्र लिखिए। उसको समझाते हुए आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। ठीक है, अब उस पत्र का प्रारूप क्या होगा हम चर्चा करेंगे पत्र के प्रारूप पर। ठीक है, तो देखिए हम क्या पत्र का प्रारूप बनाएंगे। हम सबसे पहला काम करेंगे कि ऊपर हम दो शब्द हमारे पास होते हैं। सबसे बेस्ट रहता है कि हम ऊपर छात्रावास शब्द लिखें। ठीक है, छात्रावास शब्द हमने लिख दिया। स्कूल का नाम हम लिख देंगे। ये छात्रावास कौन से स्कूल में है? ये छात्रावास है जवाहर नवोदय स्कूल में। कहां पर? हिसार। हम अपने पत्र को यहां पर भेज रहे हैं। पत्र हिसार जाएगा, हिसार से जवाहर नवोदय स्कूल जाएगा, जवाहर नवोदय स्कूल से कहां चला जाएगा? छात्रावास में, हॉस्टल में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा पत्र छात्रावास तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे? दिनांक भी हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं और दिनांक हम नीचे भी डाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन होता है। इसके ऊपर आप एक लाइन रिक्त छोड़ लीजिए, फिर आप दिनांक डाल दीजिए, फिर से आप कोई एक लाइन आप रिक्त छोड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब आप किसको पत्र लिख रहे हो? छोटे भाई को लिख रहे हो, तो आप उसको संबोधित करोगे प्रिय। छोटा है वो आपसे, तो आप उसको अनुज बोलोगे। ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया। हमने वो एड्रेस लिख दिया जिस एड्रेस पर हम पत्र भेजने वाले हैं। उसके बाद हमने दिनांक के ऊपर और नीचे, यानी कि एक लाइन ऊपर खाली छोड़ा हमने, एक लाइन नीचे हमने खाली छोड़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने पत्र लिखना किसको है? छोटे भाई को, क्योंकि वो संगति का क्या हो गया है? शिकार हो गया है, तो मैंने उसको प्रिय अनुज बोला। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि प्रिय अनुज, उसको प्यार बोलना चाहते हो, नेक्स्ट लाइन में आप उसको प्यार बोल सकते हो। नहीं बोलना चाहते, आप सीधे यहां से पत्र की क्या कर सकते हो? शुरुआत कर सकते हो। अब देखिए, आपको किसी न किसी सोर्सेज से, किसी न किसी माध्यम से आपको यह पता चला है कि छोटा भाई कुसंगति का शिकार हुआ, तो इसलिए आप अपने पत्र की शुरुआत उसी माध्यम से करोगे। उसी माध्यम से मीन्स जहां से आपको यह पता चला है कि मेरा भाई जो कुसंगति का शिकार हुआ है, तो आप पत्र की शुरुआत वहीं से करोगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरूरी होता है कि ये पारिवारिक पत्र होते हैं, इनमें हम अपना कुशल मंगलता की बात भी हम कर लें। तो इसलिए आप इस पत्र की शुरुआत करोगे कि हम सब यहाँ पर, पहले आप अपना बता दीजिए कि हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं। कुशल मंगल मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, कुशल मंगल है हम यहाँ पर। आशा करते हैं कि आप भी वहां पर कुशलता पूर्वक होंगे। पहले आपने अपना बता दिया कि हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी वहां पर कुशलता पूर्वक होंगे। उसके बाद कल ही तुम्हारे प्रधानाचार्य का पत्र मिला। आप अपनी बात को फिर कंटिन्यू करते रहिए कि कल ही तुम्हारे प्रधानाचार्य का पत्र मिला, पढ़कर मतलब कुसंगति है, गलत काम है आपकी साइड से, तो पढ़कर अफसोस हुआ या पढ़कर दुख हो गया कि तुम जो है ना कुसंगति का शिकार हो गए। अब आपने ये सोर्सेज बता दिया, वो माध्यम बता दिया जिससे आपको पता चला है कि आपका जो छोटा भाई है वो गलत दिशा की तरफ जा रहा है। उसके बाद बच्चे आपका टोटली काम होता है कि आप अपने छोटे भाई को समझाइए। पहले उसको कुसंगति का नुकसान बताइए, इसके साथ साथ फिर उसको अपनी तरफ से, क्योंकि हमें भावनात्मक रूप से भी
उसको ब्लैकमेल करना होता है, थोड़ा सा उसको टॉर्चर करना होता है। तो आप बताइए कि पूरे परिवार की जो आशाएं हैं वो आपके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप जो है फिर उससे उम्मीद कीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाकर, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आप जल्द ही जो है कुसंगति का मार्ग त्याग कर अच्छे दोस्तों के साथ संगति में शामिल होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छा करोगे। क्योंकि अगर कुसंगति में आया बच्चा तो ऑब्वियसली उसकी पढ़ाई भी क्या हो रही होगी, बाधित हो रही होगी, उसमें भी रुकावट आ रही होगी। और फिर एक लाइन इसमें लास्ट में जरूर कही जाती है, आप उसको जरूर बोल दीजिए कि समय मिलते ही, या आप बोल दीजिए कि अगले सप्ताह मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा या आपका बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई है तो आप सीधा अग्रज भी लिख सकते हो बड़े भाई की बजाय, तुम्हारा अग्रज रमेश। तो इस प्रकार से आप अपने पत्र का अंत करोगे, ठीक है ना। तो ये वो पत्र का हमने प्रारूप कर लिया। छात्रावास, ज्वार नवोदय स्कूल, हिसार, दिनांक, फिर उसके बाद लाइन छोड़ो, प्रिय अनुज। पत्र की शुरुआत हम कैसे करेंगे कि हम सब यहाँ कुशल मंगल है, पहले अपना वो बताओ, हालचाल बताओ कि हम सब यहाँ कुशल मंगल है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी कुशलता पूर्वक होगे। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि आपका भाई कुसंगति का शिकार हो गया, तो वो माध्यम आप बता दीजिए कि मुझे कल ही तुम्हारे प्रिंसिपल का पत्र मिला, पढ़कर बड़ा अफसोस हुआ कि तुम कुसंगति का शिकार हो गए हो। छोटे भाई ये ठीक नहीं है। इस तरीके से जो भी आपको उचित लगे उन शब्दों से आप उसको समझाइए। समझाते समझाते उसको ये भी कीजिए कि पूरे परिवार की आशाएं आपके साथ है। फिर उससे उम्मीद कीजिए कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आप कुसंगति को त्याग कर संगति में आ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले सप्ताह, 2 दिन बाद, अगले महीने, जैसे भी आप लिखना चाहो, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, तुम्हारा अग्रज रमेश। इस प्रकार से आप अपने पत्र को छोटे भाई बहनों को समझाने का पत्र, अनौपचारिक पत्र आप लिख सकते हो। हमने बात की थी इसमें निमंत्रण पत्र की। सपोज करो आप अपने जन्मदिन पर अपने चाचा जी को बुलाना चाहते हो, उसके लिए एक पत्र लिखिए, तो उसमें क्या बदलाव हो जाएगा। खाली हमें एक ही बदलाव करना होगा। जैसे हमने ये सबसे पहले तो हमें लिखना क्या है, जहां पर हमने पत्र भेजना है। अब चाचा जी छात्रावास में तो रहते नहीं होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, चाचा का एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस मैंने आपको औपचारिक एड्रेस का एक ही तरीका होता है कि आप पहले कोई एक मकान नंबर लिखिए, मकान नंबर के साथ कोई कॉलोनी जहां पर आपके चाचा जी रहते हैं। ये कॉलोनी है कहां पर, ये रोहतक में है, तो ये आपके चाचा का क्या हो गया, पता हो गया, जिसमें मकान नंबर, आपने कॉलोनी रोहतक। उसके बाद बिल्कुल सेम चीजें हैं, एक लाइन लिख, फिर आप दिनांक, बिल्कुल ठीक वही सेम रहेगा। उसके बाद फिर से एक लाइन लिख, फिर आपके वो चाचा है तो फिर ये चाचा जी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहेगा जैसे ये था। अब चाचा जी को सादर प्रणाम भी आप बोल सकते हो, चरण स्पर्श भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद वही पत्र की शुरुआत कि हम सब कुशल मंगल हैं, आपकी कुशलता के भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि दिनांक 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है, ठीक है ना, और हम अपने जन्मदिन पर अब एक बड़े आयोजन, मतलब एक बड़े उत्सव का आयोजन हम कर रहे हैं और उसमें आप अपने चाचा जी को इनवाइट कीजिए, उनको बताइए कि कब है, क्या टाइम है, आप जरूर आओगे, परिवार सहित आओगे, हमें खुशी होगी। इस तरह के जो भी आप शब्दों का प्रयोग करना चाहे वो शब्दों का प्रयोग कीजिए। लास्ट में आप लास्ट में क्या लिखोगे, आपका पुत्र या आपका भतीजा, ठीक है, और आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका निमंत्रण पत्र। कहने का मतलब है औपचारिक पत्र में ऊपर एक एड्रेस दिया जाता है, समझाने बुझाने को लिख रहे हो तो उस छात्रावास का एड्रेस दे दीजिए, किसी रिलेटिव को दे रहे हो तो उसके घर का एड्रेस बना दीजिए, एक लाइन छोड़कर दिनांक लिख दीजिए, फिर जो भी आपका रिलेशन है, प्रिय अनुज है तो अनुज, प्रिय चाचा जी है तो प्रिय चाचा जी, हम सब कुशल मंगल हैं, कुशल मंगलता की बात जरूर करनी होगी। उसके बाद जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका विचार है, आप उस विचार को रख दीजिए। लास्ट में आप अपना रिलेशन बता दीजिए, आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख लीजिए, ठीक है। एक पत्र इसमें ऐसा होगा जब कुशल मंगलता की बात नहीं की जाएगी। वो पत्र क्या होगा, मान लो विषय ये आ गया कि आपके मित्र के पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया है, आकस्मिक मतलब अचानक से उनकी मृत्यु हो गई किसी वजह से, तो उसको शोक संदेश पर आपने पत्र लिखना है। तो हम ऐसे पत्र में बाकी वही रहेगा, एड्रेस देना मित्र का, आपने दिनांक वही
प्रिय मित्र, चाचा जी की जगह प्रिय मित्र आ जाएगा। सादर प्रणाम की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा आप अपनी बात को शुरू कीजिए। इसमें हम ये तो लिखेंगे ही नहीं कि हम सब कुशल मंगल है, आपकी कुशलता की भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं, क्योंकि वो कुशल मंगल है ही नहीं, उनके पिता की क्या हुई है, मृत्यु हुई है और आपको पता चल चुका है, इसलिए कुशलता की बात तो यहाँ पर होगी नहीं। आप सीधा लिखोगे कि आपका पत्र मिला, या मुझे जानकर हैरानी हुई, या मुझे जानकर दुख हुआ कि ऐसे करके जो है ना अंकल का, चाचा का इस तरीके से निधन हो गया है। आप अपनी कुछ याद भी उनके साथ शेयर कर सकते हो कि पिछले सप्ताह, पिछले महीने मैं उनसे मिला था, हमारी इस विषय पर चर्चा भी हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना दुखी हूँ, कितना परेशान हूँ, मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उसको थोड़ी सी अच्छी बात भी हमें समझानी है। आप लिखिए, प्रिय मित्र, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ है, लेकिन ऐसे में तुम्हें अपने आप को संभालना है और आंटी जी को, बहन को भी संभालना है, इसलिए आप अपने आप पर धैर्य बनाकर रखिए। जैसे समय मिलता है मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, आपका मित्र, और आप अपना नाम लिख दीजिए। इस प्रकार से आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बनाओगे। पत्र कोई भी लिखना हो, दो ही एड्रेस आपके पास रहेंगे, या तो आप ये वाला एड्रेस बनाइए या फिर आप इस तरह का। जब आप किसी प्रियजन को, मित्र को, रिलेटिव को लिख रहे हो, तब तो आप उसके हाउस नंबर, कॉलोनी और शहर के नाम से आप एड्रेस बनाइए। अगर आप दोस्तों को, क्योंकि आप पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहे हैं, या अपने छोटे भाई बहनों को समझाने के लिए लिख रहे हो, तो आप छात्रावास वाला पता बनाइए। आई होप आप बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।